हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था ओपन ऑफिस बेस के चार ऑब्जेक्ट टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डाटाबेस से रिलेटेड। आज हम डाटाबेस से रिलेटेड ही एक अनदर टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल यूज टू कम्युनिकेट विद द रिलेशनल डाटाबेस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है। अकॉर्डिंग टू ANSI का मीनिंग होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डाटाबेस यानी कि RDBMS के अंदर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पर SQL का यूज किया जाता है। हमने जैसे बेस किया, बेस में भी SQL का यूज किया जाता है। SQL statements are used to perform tasks such as update data on a database or retrieve data from a database. SQL statements बेसिकली हम यहाँ पर SQL statements को कमांड्स के फॉर्म में यूज करते हैं। उनका यूज किया जाता है टेबल्स को अपडेट करने के लिए डाटाबेस में, रिट्राइव डाटा को रिट्राइव करने के लिए। Some common relational database RDBMS that use SQL are Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, Ingra और Base etc. जिनमें हम SQL स्टेटमेंट्स को, SQL कमांड्स को यूज कर सकते हैं। अब इसी की सिंपल डेफिनेशन देखिए। SQL structured query language is a language used to create, update, manipulate and communicate with a database। एक लैंग्वेज है जो डाटाबेस के अंदर क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस को अपडेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है। Structured query language is a language that is used for accessing, creating, managing and operating database। क्लियर। यहाँ पर कुछ डाटाबेस के नाम बताए गए आपको। MySQL जो एक फ्रीली RDBMS सॉफ्टवेयर है जो हमें फ्री अवेलेबल है, जिसके अंदर हम SQL का यूज कर सकते हैं। MySQL सर्वर। अब जो SQL हमारा है, इसकी कमांड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, DDL, DML एंड DCL। और एक फोर्थ पार्ट और आता है इसका, TCL। तो सबसे पहले देखते हैं DDL, Data Definition Language, contain commands for creating and defining the data objects such as a table, view, index, etc. जैसे कि हमने बेस में टेबल को क्रिएट किया था, तो उसी तरह टेबल को क्रिएट करने की कमांड, अल्टर करने की, मॉडिफाई करने की, ये कमांड्स हमें किसके अंदर अवेलेबल होगी? DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। सेकेंड है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, contain commands to manipulate the data और database objects। डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करना, डाटा को सिलेक्ट करना यानी कि क्वेरी क्रिएट करना, डिलीट करना या डाटा को अपडेट करना। इससे रिलेटेड कमांड्स हमें किस में लैंग्वेज मिलते हैं? DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड है DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड स्पेसिफाइंग यूजर एक्सेस टू द डाटा इन टेबल एंड व्यू। यूजर को कितना डाटा एक्सेस कराना है, किस यूजर को कितने राइट्स देने हैं, ये एक्सेस कराने के जो राइट्स हैं उसको देने के लिए हम यूज करते हैं DCL। इसके लिए ग्रांट और रिवोक जैसी कमांड्स का यूज किया जाता है। फोर्थ है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डाटाबेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है शुरू से लेकर एंड तक, उन सभी को कंट्रोल करने का काम किया जाता है TCL के थ्रू। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कंटेन कमांड्स फॉर स्पेसिफाइंग द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल द ट्रांजैक्शंस इन ए डाटाबेस सिस्टम। इसकी कमांड्स के नेम है कुछ कमिट एंड रोल बैक एटसेट्रा। तो ये थी कुछ कमांड्स जिनका हम यूज करते हैं डाटाबेस में। ये तो हमने अभी थ्योरेटिकल देखा कि हम डाटाबेस में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, SQL क्या है, और SQL के डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस कमांड्स कौन कौन सी यूज किया, DDL, DML, DCL एंड TCL। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू यूज दिस कमांड्स इन ओपन ऑफिस बेस। बेस में हम इन कमांड्स को किस तरह से यूज करेंगे। क्लियर। तो बेस में देखिए, हम बेस को ओपन करते हैं।
हमने डाटाबेस को ओपन किया, हम एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करते हैं। डाटाबेस को नाम देंगे सेव किया। हमने डाटाबेस को यहाँ पर माई न्यू डाटाबेस यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स के नाम से सेव किया। यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे यूजिंग एसक्यूएल कमांड। अब एसक्यूएल जैसे यहाँ पर टेबल है, टेबल के हमारे पास यहाँ पर दो मेथड थे, क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू एंड की यूजिंग विजार्ड। लेकिन अब हम थर्ड मेथड यानी कि एसक्यूएल कमांड के थ्रू टेबल को क्रिएट करेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए पहले तो एसक्यूएल को ओपन करेंगे। एसक्यूएल कमांड्स को किस तरह से रन करेंगे, टूल्स मेन्यू में जाएंगे। टूल्स मेन्यू में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसक्यूएल, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एसक्यूएल पर क्लिक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब देखिए हमें किस तरह से एसक्यूएल को यूज करना है। हमारी बुक में ये देखिए यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट। क्रिएट के लिए कमांड है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम, डाटा टाइप। डाटा टाइप वही जब हम टेबल को क्रिएट करते थे तो हम डाटा टाइप डिफाइन करते थे कि हमारी सपोज फील्ड है नेम, तो हम वहां पर डिफाइन करते थे टेक्स्ट। इसी तरह हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। हमें डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप दिए हुए हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट की जगह यूज करते हैं कैर। ये देखिए हम एक टेबल लेते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नाम की एक टेबल है जिसके अंदर ई कोड, इंटीजर, ई नेम, करैक्टर, सेक्स, करैक्टर, ग्रेड एंड ग्रोस सैलरी यानी कि डेसिमल। डेसिमल का मीनिंग है 2 डेसिमल प्लेसेस तक वो डाटा को इनपुट कराएगा। तो हम एक टेबल क्रिएट करते हैं यूजिंग कमांड। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है क्रिएट टेबल, CREATE, क्रिएट TABLE टेबल, देन टेबल नेम, हमने टेबल का नाम दिया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब हम देंगे डाटा फील्ड्स। अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे जो जो फील्ड्स हमें इस टेबल के अंदर इंसर्ट करानी है। सपोज हमने दिया ई कोड, हमने ई कोड दिया, क्या देंगे इंटीजर, इंटीजर, कोमा, नेक्स्ट ई नेम, नेम देंगे हम कैर, कैर दिया हमने 30 यानी कि 30 कैरेक्टर तक वो इनपुट कराए, कोमा, नेक्स्ट फैक्ट्स हमने दिया कैर 1 कैरेक्टर एम और एफ एंटर कराए। थर्ड हमने दिया ग्रेड कि उसका क्या ग्रेड है, मैनेजर है या क्या है, कैर यहां पर हम देते हैं 10 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट देते हैं सैलरी, सैलरी के लिए हमने दिया डेसिमल। क्लियर, एंड देन ब्रैकेट को क्लोज किया। हमने टेबल को क्रिएट किया। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे। देखिए अगेन देखिए क्रिएट टेबल, टेबल, टेबल का नाम, किस नाम से हमें टेबल को क्रिएट करना है, देन उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड हमें क्रिएट करनी है। हमने यहाँ पर फील्ड क्रिएट की ई कोड, ई कोड को हमने इंटीजर दिया यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करे, ई नेम यानी कि कैरेक्टर दिया, एम्प्लॉय का नाम कैरेक्टर, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करे, सेक्स यानी कि मेल फीमेल कैरेक्टर 1, ग्रेड यानी कि उसकी पोस्ट क्या है कैरेक्टर 10, सैलरी डेसिमल प्लेसेस में, देन क्लिक टू एग्जीक्यूट। जैसे ही हम एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अगर बाय चांस हमने कोई एरर शो कर दिया, इसके अंदर कहीं पर कोई मिस्टेक कर दी है जिस कारण से कमांड एग्जीक्यूट कंप्लीटली नहीं हो पाते, तो यहीं पर हमें शो करेगा एरर कि हमारी कमांड में एरर है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, इट मीन्स कि हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब हम इसको करेंगे क्लोज। क्लोज क्लोज करने के बाद यहाँ पर हमें कोई भी कमांड टेबल डिस्प्ले नहीं हो रही।
व्यू में जाकर के जैसे ही हमने रिफ्रेश टेबल पर क्लिक किया, ये देखिए हमारी टेबल जो हमने क्रिएट की थी एम्प्लॉय के नाम से यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। हम इस टेबल को ओपन करते हैं, वही ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड, सैलरी एटसेट्रा हमारी टेबल के अंदर डिस्प्ले हो गए। ये था हमारी एसक्यूएल की फर्स्ट कमांड क्रिएट टेबल, जिसका यूज किया जाता है टेबल को क्रिएट करने के लिए। टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने इस कमांड का यूज किया। अब हम देखते हैं सेकंड कमांड, हाउ टू इंसर्ट डाटा इन टेबल। टेबल में डाटा को किस तरह से हम इंसर्ट कराएंगे। इसके लिए हमारे पास कमांड है इंसर्ट इनटू, देन टेबल नेम, हमारा टेबल नेम था एम्प्लॉय, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले था कोड दिया हमने 101, कॉमा, देन था नेम दिया हमने देन था सेक्स हमने दिया, देन था ग्रेड, मैनेजर ग्रेड, देन सैलरी 10,000 हमने सैलरी इंसर्ट की, क्लोज किया, देन अगेन एग्जीक्यूट करेंगे कमांड को। एग्जीक्यूट किया, अनएक्सपेक्टेड एरर, यहाँ पर एरर शो हो गई क्योंकि एम्प्लॉय का जो हमने ये दिया था, किसमें इसने एरर शो की, एम्प्लॉय के देखिए हमने कमांड दी थी, अब इसने एरर को शो किया। ये एरर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कीवर्ड यूज करना था वैल्यूज, हमने उसको यूज नहीं किया, VALUES वैल्यूज। हमें वैल्यूज इंसर्ट करानी है किसमें, टेबल, किसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। इंसर्ट कमांड टेबल में डाटा को इंसर्ट कराने के लिए, और वैल्यूज डाटा को वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, देन क्लोज। अब देखते हैं टेबल में डाटा इंसर्ट हुआ, ये देखिए जो डाटा हमने कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट कराया था वो हमारी टेबल में डिस्प्ले हो रहा है। तो आज हमने डिस्कस की थी दो कमांड्स। सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, देन इंसर्ट, डाटा को इंसर्ट करना टेबल के अंदर। ये कमांड्स थी DML की, डाटा मैनिपुलेशन। फर्स्ट कमांड जो थी हमारी क्रिएट टेबल वो थी DDL, और सेकंड जो कमांड थी हमारी वो थी DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, हाउ टू क्रिएट टेबल यूजिंग SQL कमांड एंड हाउ टू इंसर्ट डाटा यूजिंग SQL कमांड।